दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। कृष्णपाल सिंह यादव शायद आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो दूसरा नाम है केपी यादव, जो सांसद हैं गुना अशोकनगर शिवपुरी सीट से। एक ऐसे शख्स को उन्होंने मात दी है, एक ऐसे शख्स को उन्होंने हराया है जो अपने आप को महाराज तो मानते ही हैं, महाराज हैं भी चुनाव हारेंगे। एक ऐसे शख्स को उन्होंने हराया है जो अपने आप को महाराज मानते हैं, और उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि हम अपने करीबी से ही हारेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर स्टेट के राजा माने जाते हैं। दूसरी चीज, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कद्दावर नेता है, कांग्रेसी। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है, क्योंकि अपनी करीबी व्यक्ति से जब कोई हारता है तो फिर उसको कैसा लगता है वो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। चुनाव में केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने थे लोकसभा चुनाव में। जब आपसी या कहें कि सामने जब भिड़ंत हुई तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, उनकी योजनाओं पर यहाँ के जनता ने जनादेश दे दिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुंह की खानी पड़ी, हार का मुंह देखना पड़ा, वो भी अपने करीबी व्यक्ति से। इसके बाद केपी यादव सांसद बन जाते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय तक कांग्रेस में ही रहते हैं। कांग्रेस में रहने के बाद वो लगातार कांग्रेस में रहने के बाद बीजेपी को टारगेट करते हैं और शिवराज सिंह चौहान हो चाहे मोदी जी हों, सब पर वो प्रहार करते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं केपी यादव को भी वे आड़े हाथों लेते हुए नजर आते हैं। उनके हर काम में कहीं ना कहीं वो कहीं कि उसको रुकावट पैदा करने का प्रयास करते रहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि हमेशा सत्ता में रहने की उन्हें आदत रही, ये जैसा देखने को मिलता है, कांग्रेस में लंबा कार्यकाल उनका रहा है, बड़े बड़े उन्हें पद मिले। ऐसे में अगर किसी करीबी से हार जाने के बाद सत्ता से बाहर हो जाएं तो किस प्रकार की तिलमिलाहट होती है, वो सब आपने देखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मजबूर हो गए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए, क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए किसी ना किसी तरीके से पार्टी बदल लें, चाहे कुछ कर लें, लेकिन सत्ता में बन जाए, और वो उन्होंने किया। कांग्रेस का दामन छोड़ के जिस कांग्रेस ने उन्हें राजनीतिक कद दिया और हर प्रकार से जितना बड़ा उन्हें बना सकते थे वो किया गया। इसके बाद उनकी महत्वाकांक्षाएं जो आमने सामने आती थी कि कमलनाथ की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो इस सब की चीज़ें आती थी। हो सकता है ज़्यादा ही महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हों, बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे दिया हो, बाद में फिर मिनिस्टर से ही काम चला दिया गया है। उड्डयन में इस समय है जो मिनिस्टर हैं वो हैं भारत सरकार में। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब केपी यादव ने हराया तो जनता ये समझ चुकी थी कि महाराज जैसों को भी हराया जा सकता है। महाराज को भी ये समझ में आ गया था कि अगर हमारे पास नीतियां सही नहीं होगी, जनता के लिए देने के लिए योजनाएं नहीं होंगी, तो हम भी टिक नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का दामन मरे मन से ही सही, लेकिन उन्होंने थाम तो लिया। थामने के बाद उन्हें उस गद्दारी का फायदा भी मिलता हुआ नजर आया जो उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया। कांग्रेस की सरकार को गिराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और उनके साथ साथ उनके विधायक जो साथ में गए उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसदी का चुनाव हार गए थे, लेकिन वो इतने प्रभावशाली अपने आप को मानते थे और उन्होंने सिद्ध भी किया कि कुछ विधायकों को तोड़कर हम मध्य प्रदेश की सरकार को तो अस्थिर कर ही सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से सत्ता में आने के लिए, चाहे वो कितने बड़े दुर्विरोधी लोग हों, उन्हें भी साथ लेने में कोई परहेज नहीं है। मौजूदा राजनीति इसी तरफ इशारा करती है। जो एक समय सिंधिया शिवराज सरकार को चोर चोर और तमाम चीज़ें कहती हुई नजर आती थी, किसानों के उनकी कहे कि मौत के जिम्मेदार भी हुई माने जाते थे, तमाम घोटालों पर सिंधिया घेरते थे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में वो गए, उनके तो जो कृत्य थे वो तो धुल ही गए हैं, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं पर टारगेट करते थे उनके भी कृत्य धुल गए हैं, अब टैप लगा के घूमते हुए नजर आते हैं। दूसरी चीज़, केपी यादव सांसद बने, बड़ी जिम्मेदारी है, 3 जिलों की जिम्मेदारी है, लेकिन केपी यादव भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके समर्थक उनके कामों में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं। एक ही सरकार में होने के बावजूद भी कुछ तो ऐसा है जो जनता के बीच में नहीं आ पा रहा है, कुछ तो ऐसा है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को खटकता है। गुना, शिवपुरी, अशोकनगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। मौजूदा समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता के तौर पे है। जैसे ही भोपाल पहुंचते उनके दरबारी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनकी दरबारीपन में लग जाते हैं और महाराज महाराज कहते हुए नजर आते हैं। अभी अभी हमें साय जी भी उनकी हवेली घूम आए,
भोजन प्रसादी जो भी मिला हो, पकवान वकवान खा पी के फ्री है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ज्योतिराज सिंधिया का कद कितना बड़ा है। लेकिन ज्योतिराज सिंधिया कद के साथ साथ क्या अपने पूर्व जो पहले सांसद जहां से होते थे उस क्षेत्र के लिए कुछ कर पाए हैं? क्या ज्योतिराज सिंधिया यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिला पाए हैं? क्या ज्योतिराज सिंधिया यहाँ पर कोई बड़ा एयरपोर्ट तैयार करा पाए हैं? क्या ज्योतिराज सिंधिया गुना क्षेत्र में, अशोकनगर या शिवपुरी में कोई बड़ी इंडस्ट्री डाल पाए हैं? केवल जनता ने वोट दिया और कुछ नहीं किया, यह स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। और उसमें कहीं ना कहीं केपी यादव जैसे नेता भी पिस रहे हैं। जनता ने जनाधार दिया केपी यादव को, लेकिन आज भी ज्योतिराज सिंधिया के बगैर इस क्षेत्र में कुछ नहीं हो पाता है। आज भी वो अपने कद का दुरुपयोग करते हुए अपना दबदबा दिखाने का प्रयास करते हैं और उनके छर्रे भी इसी प्रकार का काम करते हुए नजर आते हैं। जो एक समय पर बड़े माफिया माने जाते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में खासतौर से गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में माने जाने लगे हैं। जितने भी दल बदलू नेताओं ने, जिन्होंने जनता के वोट को नकारा, जनाधार को नकारा और उस जनाधार की हत्या करके सरकार गिरा दी, आज वो मलाई छान रहे हैं और सबसे बड़े नेता के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। जनता के लिए कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन स्वयं और अपने चमचों के लिए बहुत कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे कुछ तो चल रहा है, उसके बारे में भी हम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। गुना, शिवपुरी और अशोकनगर की राजनीति को लेकर हम लगातार आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ जो भी सामने आएगा वो लेकर आएंगे। केपी यादव क्या कहते हैं, केपी यादव और सिंधिया के बीच में क्या संबंध है, केपी यादव और सिंधिया क्या आज भी आमने सामने हैं? केपी यादव को लगता है कि उन्हें उनके जो प्रोजेक्ट है, जो भी वो बड़ा करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ज्योतिराज सिंधिया जैसे नेता कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल रहे हैं और उनके छर्रे अड़ंगा डाल रहे हैं। ये सब बातें कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे तो चल रही हैं, लेकिन हम आप लोगों के बीच में जरूर लेकर आएंगे आखिरकार चल क्या रहा है। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।